प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने सूरदास द्वारा लिखित विनय के पद की व्याख्या आपके सामने करूंगा और उस विनय के पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि महाकवि सूरदास जी ने का अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति कितना गहरा लगाव था, जो सिर्फ अपने आराध्य को ही सब कुछ अपना समर्पण करने की भावना उनके अंदर रहती है। उसके अलावा और कुछ दूसरा उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो पहले इस पद की मैं वो आपको स्वस्वर वाचन करता हूँ, इसके बाद आपको उसकी मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और यह बताने का प्रयास करूँगा कि सूरदास जी अपने आराध्य के प्रति कितनी हृदय के गहराइयों से वो अपने आराध्य को समर्पण की भावना उनके अंदर थी। कविता कुछ इस प्रकार की है कि अब की राख ले हूँ भगवान, अब की राख ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान। अब की राख ले हूँ भगवान, अब की राख ले हूँ भगवान, जाके डर में भाजो चाहत, जाके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यों सचान, दुनु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही दसो पारधी, सुमिरत ही यही दसो पारधी, कर छूट्यों संधान, सूरदास सर लगयो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब की राख ले हों भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदिस साधे बान। अब की राख ले हों भगवान। क्या कहते हैं? हे प्रभु हमारी रक्षा करो, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। तो हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे जगत को बनाने वाले नियंता, तो हमारी रक्षा करो। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, इस काल रूपी समय से, चक्र से मैं बचना चाहती हूँ, डर के मारे बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी मेरी रक्षा तुम ही कर सकते हो अनाथ बैठो तुम डरिया। और क्यों बैठी हुई हूँ? पारद साधे बांध, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक बहेलिया मुझ पर संधान किया हुआ अपने धनुष से मेरे ऊपर निशाना लगा के मेरा शिकार करने को तैयार है। तो हे प्रभु तुम ही रक्षा करो। और आगे कहते हैं कि जाके जरता के डर्स में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुको सचान। उस बहेलिए के का मैं शिकार न हो जाऊं, इससे मैं डर के मारे भागना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि ऊपर ढुको सचान, वो काल रूपी बाज हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हे परमपिता परमेश्वर मेरी तुम रक्षा करो। ऊपर ढुको सचान, दोनों भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तो दोनों तरफ से जो है दुख में हूँ। मैं नीचे रहती यहाँ डाल में अगर बैठी रहती हूँ तो यह बहेलिया मुझे मार देगा, और उस बहेलिए से अगर बच के मैं उड़ूँ तो मुझे वह बाज मेरे ऊपर मेरा आक्रमण करके मेरा शिकार कर लेगा। दोनों भांति भयो दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सुमिरत ही अहि डसो पारधी, कर छूटो संधान। भगवान के नाम का स्मरण करते ही क्या होता है? एक काल रूपी काला सर्प आकर के पारधी को डस लेता है। सुमिरत ही यही डसो पारधी, कर छूटो संधान। और जिस संधान से, जिस तीर धनुष से उसने बाज को, जिस पक्षी को निशाना बनाया था मारने के लिए, उसके हाथ से छूट जाता है। और क्या होता है? सूरदास सर लगे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। वह तीर सीधा जा कर के उस काल रूपी बाज को जाके लग जाता है। हे कृपा निधान, हे कृपालु, हे परमपिता परमेश्वर तुम धन्य हो। जय जय कृपा, सूरदास सर लगे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। तुम धन्य हो। तुम्हारी कृपालुता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण मात्र कर लेने से ही वह दोनों तरह से दुखों से दूर हो गया। तुम्हारी अनुकंपा, तुम्हारा जो प्रताप,
धन्य है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा में ना मैं कैलाश में, अब मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही नहीं, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, न मैं काबा में हूँ, न मैं कैलाश में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय स्थल में हूँ। जैसे मेरे नाम का स्मरण करोगे मैं स्वयं प्रकट हो जाऊँगा। ठीक उसी प्रकार मीराबाई ने भी कहा है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सिर्फ मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। तो उस भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से ही, मात्र सुमिरन करने मात्र से ही हम सारे दुखों को दूर हो जाएं, हम सारे दुखों से दूर हो जाएंगे। सारे सांसारिक दुख, दरिद्रता हमें कोई हमारे आसपास नहीं आएगा। तो हमें उस परमात्मा का, उस अपने आराध्य का भाव अपने हृदय में हमेशा बसाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज विनय के इस पद की मैं आपको व्याख्या किया हूँ। आगे जब आऊँगा तो उनके किसी दूसरे पद की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।